कल आपने जो बात की जो इंद्रियों के हाँ विशेष जी। के बारे में, तब ये हम अभी भी ये सब चीज महसूस, यानी कि जो किसी किसी अ, यानी कि अ, पुरानी गंधों को याद करने की क्षमता अभी भी हमें हमें है, जो बिना कुछ प्रयास करते हुए भी। न प्रयास करते हुए भी। जी। हम्म। तो ये यानी कि मान लीजिए कि हाँ, मेरे मेरे दादी माँ का गंध अभी भी मुझे याद है। मैं तो कुछ प्रयास नहीं किया है। हम्म। पिताजी की गंध याद है, पिताजी की गंध याद है। हम्म। किसी स्थल विशेष में जाते हैं तब वहां के गंध याद है। हम्म। but ये तो अनेक कुछ प्रकार की प्रयास नहीं गंधें। किया। एक तो यो याद है, एक तो वो हो गया, ये जी। तो स्मृति आ गई। एक जी। सतत बने रहना उसमें। ओ, और सतत बने रहने के बाद में उस इंद्रिय की क्षमता का बढ़ जाना। उस अच्छा। इंद्रिय की क्षमता का बढ़ जाना, जैसे मान के चलिए कि मेरे को गंध याद रहती है, तो याद रहना तो सामान्य चीज है, याद रह ही जाती है जी। लगभग। जी। एक याद रह गया, याद रहने के बाद उस पर सतत बने रहना, उसका अभ्यास करना कि मैं इस गंध पर स्मृति में हूं तो उसी पर सतत चलना, मैं उसी का आभास करता रहूं। उससे क्या होगा? अभी तो आप विषयांतर विषयांतर होते हैं, जी। अब उस पर एक केंद्रित हो गए तो एक वस्तु पर नियत हो गए। हम्म। अब उस पर नियत होने से होगा क्या? उस इंद्रिय की क्षमता बढ़ेगी, जी। क्योंकि हर चीज का संस्कार बन रहा है। जैसे आप बोले मेरे को याद है, वो जी। याद इसलिए हुआ कि क्योंकि माता या पिता लंबे समय तक या जितने भी समय तक वो बने, आपका उसके संस्कार बन गए। अब वो संस्कार के कारण से आपको स्मृति आ जाती है, जी। वो संस्कार पड़ा ही हुआ है। अब उस संस्कार पर सतत चलते रहते हैं तो एक नॉर्मल हो जाता है, आप कभी भी चाहेंगे आप उस चीज को याद कर लेते हैं, उस पर अनुभव कर जी। लेते हैं। अब दूसरा, उस पर सतत अभ्यास करने से उस इंद्रिय की क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि धीमे धीमे आप जो सूक्ष्म गंध वगैरह होंगे उनको भी, जो अन्य सामान्य व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता, उसको आप तुरंत कर लेंगे। जैसे आप कई ओ, लोग, आप अपने जीवन में किसी को देखे होंगे कि किसी की नाक बहुत तेज होती है, किसी का कर्ण बहुत तेज होता है। तो इतना, जैसे बोलते हैं ना विद्यार्थी के लक्षणों में श्वान निद्रा, और श्वान निद्रा क्यों बोलते हैं? उसकी कर्णेंद्रिया अत्यधिक एक्टिव होती है, शब्द, सूक्ष्म शब्द भी तुरंत सुन लेता है। तो वो क्षमता उस इंद्रिय की विकसित होती है एकाग्रता करने से। जी। अब उस इंद्रिय की क्षमता विकसित हुई एकाग्रता करने से, तो मतलब आपका एक अभ्यास हुआ कि आप एकाग्र किसी वस्तु पर रह सकते हैं, इसका अभ्यास हुआ। अच्छा। और उसका अभ्यास हुआ तो एकाग्रता अब आपके काम में आएगी, आप किसी अन्य विषय में भी एकाग्र होना चाहेंगे तो। हम्म। ये तो होगी इंद्रियों के प्रति। किसी भी एक इंद्रिय से हम इस तरह के कार्य करेंगे तो पूरा एकाग्रता, यानी एकाग्रता जो विषय है, हाँ जो हमें आ जाएंगे। बिल्कुल। जी। जैसे मान के चलिए, एक नॉर्मल आपको उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे एक डॉक्टर धर्मवीर जी थे, आप भी जानते हैं। हाँ, जी। डॉक्टर धर्मवीर जी, तो वो एक बात बोला करते थे, बोले यदि प्रैक्टिस की जाए तो अभी बचपन में हमारा क्या स्थिति होती है कि हम अ पढ़ते हैं अ, लेकिन उसी अ को पढ़ते पढ़ते धीमे धीमे हम आम को जब पढ़ने लगते हैं तो लिखते आ और म। फिर ऐसी क्षमता विकसित होती है कि हमें आ और म नहीं दिखाई देता, आम दिखाई देता है। जी। फिर वाक्य को पढ़ते हैं, आम खाता है। धीमे धीमे क्षमता विकसित होकर आम खाता है वाक्य दिखाई देता है, शब्द नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार धीमे धीमे इतनी वो क्षमता, बोलते थे डॉक्टर धर्मवीर जी, यदि विकास किया जाए, एक बारी में पन्ना आपके कैप्चर हो सकता है, एक पृष्ठ आप सीधा कैप्चर कर सकते हैं, आपको एक बारी में वो पेज पढ़ने में आ जाएगा। इतनी क्षमता विकसित हो सकती है। अब इसका आप अनुभव करना चाहे तो एक उदाहरण देता हूं। किसी पेज के अंदर कोई शब्द आपको
चुनना है। आप ढूंढ रहे हैं उस शब्द को, आप पेज पे यूं नजर मारेंगे तो वो शब्द आपको दिख जाएगा। लेकिन यदि आपका अभ्यास नहीं है तो आपको एक एक लाइन देखनी पड़ेगी। लेकिन आपका अच्छा अभ्यास हो गया है तो आप नॉर्मल यूं नजर मारेंगे, आपको एक बारी में वो शब्द ही दिख जाएगा, कोई भी शब्द हो। हाँ मतलब आप जो भी शब्द आप ढूंढ रहे हैं। मैं अपना जी। एक चीज का देखता हूँ, मैं जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है तो मानसून सत्र समय न्यूज पढ़ते हैं, तो मुझे न्यूज में देखना होता है कि गुजरात की स्थिति क्या है। तो मैं गुजरात की, अब पूरा न्यूज कौन पढ़े, इतना लंबा चौड़ा सब राज्यों के बारे में दे रखा है, तो गुजरात की स्थिति देखनी है तो पूरी न्यूज में बस मैं यूं स्क्रॉल करते हुए देखता हूँ, गुजरात आया तो वहां रोक लेता हूँ। अब वो इतना सारा लेख होता है उसमें केवल गुजरात शब्द तुरंत दिख जाता है। अब एक लंबे समय से चल रहा है ये अभ्यास, तो अब ऐसा अभ्यास हो गया कि स्क्रॉल करते हुए यूं यूं कर रहे, तेज भी कर रहे तो उसमें पता चल जाता है कि अच्छा गुजरात शब्द आ गया, यहाँ से पढ़ना है। ऐसे शास्त्रों के अंदर हम कोई शब्द देख रहे हैं, वृद्धि शब्द देख रहे हैं, गुण शब्द देख रहे हैं, मोक्ष शब्द देख रहे हैं, तो वो एक बारी में आप यूं करेंगे दिखेगा यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ऐसा तुरंत दिख जाता है। तो ये अभ्यास करने से इतना विकास हो सकता है। तो डॉक्टर धर्मवीर जी कहते थे कि अभ्यास किया जाए तो एक बारी में एक पृष्ठ सीधा अंदर आ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हमने अभ्यास नहीं किया, जैसे एक अक्षर से शब्द को पढ़ते हैं, हम अक्षर को नहीं पढ़ते, एक अक्षर से शब्द को पढ़ करने के बाद एक वाक्य को पढ़ते हैं, और वाक्य के बाद हम पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। आपने अनुभव किया होगा, हम इस पैराग्राफ को सामान्य यूं देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये अभ्यास के ऊपर। इसी तरीके से इंद्रिय का है। अब इंद्रिय का किया, ये तो विषय वाली है, अलग अलग विषय पर हमने अभ्यास किया, तो हमारा अभ्यास किस चीज का चल रहा है, एकाग्रता का। अब वो विकसित हो गया है कि हम कहीं पर भी स्थिर हो सकते हैं। हम एक विषय पर स्थिर हो गए, हम कहीं पर भी स्थिर हो सकते हैं। स्थिर करने का अपने आप को अभ्यास हो गया, जो कि था नहीं। हम अलग 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 कारण से, जिस भी कारणों से हम घूम रहे थे, अब हम स्थिर हो सकते हैं। यह अपने अंदर आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास आने के बाद हम स्थिर हो सकते हैं। सबसे अच्छी एकाग्रता कहाँ मानी जाती है आज के आधुनिक समय में? ड्राइवर की एकाग्रता को बहुत अच्छा माना जाता है। जो ड्राइवर होता है उनको एकदम सतत नजर रखनी होती है, और उस नजर के अंदर बहुत सारे वो कार्य भी करता है, पीछे वाली गाड़ी, साइड वाली गाड़ी, खुद के कार्य, अन्य चीजें भी देखता है, पर फिर भी यान चला लेता है। तो एक तो हो गया पैर हाथ की प्रैक्टिस, और उसको चलाते हुए गाड़ी को रोड आदि भी देख रहा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो रहा है। ये जो अभ्यास है वो भी एकाग्रता है, एक स्थूल रूप में देखने के लिए। जी। तो ये एक एकाग्रता के कारण से इतने तेजी गति को भी आराम से करता रहता, अपने कार्य करते। तब विचार कीजिए, यदि इस पर प्रैक्टिस की जाए इंद्रियों पे, सब कार्य का सब कुछ करते हुए ईश्वर पर एकाग्र रह सकता है। हमारे मुनि अपने स्वामी सत्यपति जी जो थे, वो प्राय कहा करते थे एक बात, मैं प्रकृति लय अवस्था में रहता हूँ। हमेशा वो बोलते रहते थे। उनका एक विशेष रहता था हर शिविर में भी, कि मैं प्रकृति लय अवस्था में रहता हूँ। प्रकृति लय अवस्था मतलब वो सब कुछ कार्य करते हुए भी वो इस अनुभव को कर पाते थे कि ये सब कुछ सत्व रजतम है। तो ये प्रकृति लय अवस्था उनकी बनी रहती थी। वो ऐसा अपना बात हमेशा रखा करते थे। कभी भी कोई बातें, आध्यात्मिक बातें होती थी तो प्रकृति लय अवस्था को संपादित भी करवाते थे। वो ध्यान आदि करते समय प्रकृति लय अवस्था को संपादित करवाते थे आम शिविरार्थियों लोगों की। तो ये अभ्यास के ऊपर है। अब जिस इंद्रिय का आपने किया वो किया, उसके ऊपर आपका अभ्यास हुआ, तो मतलब उस इंद्रिय का अभ्यास नहीं हुआ है, आपकी एकाग्रता बनाने का अभ्यास हुआ है। अब ये उपाय बताते हुए अगला सूत्र एक और बता रहे। तो अगले सूत्र के चलने से पहले ज्योति जी आपको कुछ पूछना है?
आचार्य जी, कल पूछना था, मतलब वो कहना था कि त्रिनेत्र शिविर में भी हमें ये कलर देखने के लिए कोई भी फ्रूट या ऐसे सब्जी का जो हम्म। करवाया था ना प्रयोग, ये जिससे हमें खुशबू आती है कलर देखते ही, हाँ तो ये मतलब आप कल समझा रहे थे, उसी का भी ऐसे भी हाँ, अभ्यास कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, उसमें है, ये जुड़ा हुआ है। आपको हुआ था, गंध आई थी आपको? हैं जी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अरुण जी इधर एक शिविर लगाया था, त्रिनेत्र शिविर। तो ये आजकल बहुत चलता है। उसकी जी मतलब शुल्क भी बहुत लेते हैं इस चीज़ का। मतलब आंखें बंद करके जो 15 16 14 वर्ष तक के बच्चे तीव्रता से कर लेते हैं, बड़े होते हो थोड़े धीमी गति से करते हैं, छोटे बच्चों का जल्दी हो जाता है। आंखें बंद करके पढ़ते हैं, आपके सिर के ऊपर पुस्तक रख देंगे, आप पढ़ देंगे। यहाँ हमारे प्रैक्टिकल हुआ, हमारे सामने हमारे बच्चों का हुआ ये। और ये जो ज्योति बोल रही है खुद आई थी शिविर में। रंग को देख करके गंध आना शुरू हो जाएगा। ये रंग इस चीज का एप्पल दिखा रहा है आपको, आंख पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन एप्पल का चित्र आपके सामने रखेंगे, आपको सेब की गंध आने लगेगी। ये आजकल बहुत चल रहा है, मतलब आधुनिक लोगों के अंतर्गत भी ये बहुत प्रशिक्षण बहुत चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे संस्था के साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, वो इन्हीं शिविरों को लगाते हैं और बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। तो अभी यहाँ हमारे बच्चों के लिए भी लगाया था। तो इसमें एक बच्चे को इतनी स्थिति बन गई, आंख पर अंदर रुई, ऊपर आंख पर पट्टी, और पुस्तक पीछे, पुस्तक पीछे में भी पुस्तक बंद बंद करके इस पृष्ठ पर पूछा गया कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो सब पढ़ दिया वो पीछे से। और रिकॉर्डिंग हो रही ऑनलाइन, सारा सब ध्यान से सब लोग देख रहे, परीक्षण करने वाले भी देख रहे। उसके बाद उसने पढ़ दिया, और एक बार नहीं पढ़ा, अलग अलग ढंग से उसको नोट के अंदर नंबर पढ़ाए गए। 500 की नोट के अंदर के नंबर उसके सिर के ऊपर रखा और बोले नंबर पढ़ो, क्रम से पढ़ दिए। ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो केवल 3 दिन में किए थे। उसके बाद उनके पास कुछ प्रैक्टिकल बच्चे थे जो बहुत लंबे समय से इसके अभ्यास कर रहे, वो कराटे बराटे भी कर रहे हैं और अपना बचाव कर रहे हैं, कहीं से कूद रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने चीजें फेंक दी बहुत सारी मंच के ऊपर, उसको चुगना था, आंखों पर पट्टियां हैं, एक एक चीज चुग रहा है, उन्होंने उठा ली। तो मतलब ये बच्चों के अंदर तो बहुत जल्दी। फिर कुछ बड़े बच्चे थे, उनको थोड़ा लंबा समय, और बड़ों में भी हो गई। तो हमारे मुनि जी को आप मिले थे आकर के, तो मुनि जी की श्रीमती जी मुनि माता जी, तो गुरु माता जी को भी बहुत जल्दी हो गया ये, क्योंकि वो ध्यान आदि का वो मौन रहती प्राय करके, महीनों महीनों मौन में चली जाती है। तो उनका एकाग्रता आदि का अच्छा अभ्यास है। तो उन्होंने एक ही दिन में वो योग्यता बना ली, आंखें बंद करके पढ़ना, सुगंध आना, सब उनको आराम से हो गया। और बड़ी आयु की है वो तो 50 के आसपास की है, उनको भी तुरंत हो गया। तो ये क्षमताएं हमें पता ही नहीं है, तो हम सोच भी नहीं सकते, हम विचार भी नहीं कर सकते। और कोई करे तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है, कुछ न कुछ गलत कर रहा है, जब तक हम प्रैक्टिकल स्वयं नहीं देख सकते। इसके ऊपर न्यूज चैनल बहुत बहुत बड़े स्तर पर न्यूज चैनलों के अंदर आप देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि करके आजकल कुछ समय पहले तो बहुत ज़्यादा चला था। विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग विश्वास ही नहीं करते, इधर उधर से जैसे तैसे। बहुत परीक्षण करवाने के बाद भी उनको बोला बच्चा कहीं ना कहीं से देख रहा है। लेकिन हमने अपने आप खुद यहाँ बच्चों के सामने, हमें भी विश्वास नहीं होता था, तो हमने बच्चों के साथ खुद प्रैक्टिकल किया। बता नहीं पाते वो कैसे हो रहा है बच्चे, लेकिन हो जाता है उनका। अब वो स्थिति ऐसी बन जाती है, अब हम पीछे रख रहे फिर भी वो पढ़ रहा है। फिर एक दिन हमारे को थोड़ा सा मतलब अभ्यास चालू रखना पड़ेगा। अभ्यास टूट गया फिर खत्म। लंबा अभ्यास चलेगा तो आपकी कितना हो सकता है, उन लोगों का ऐसा अनुभव रहा है, बता रहे आप यहाँ हैं, कोई मुंबई में है और वो फोन चला रहा है, फोन के अंदर वो क्या कर रहा है आप देख सकते हैं। उन्होंने यहां तक उस पर काम किया हुआ है, ये उनका दावा है। पर वो लंबे, बहुत लंबे अभ्यास के साथ में ये इतने अभ्यास तक पहुंच सकते हैं। इसको दिव्य दृष्टि के अंतर्गत उन्होंने लिया हुआ है। अब हम यूं सामान्य रूप से सोचते हैं तो बुद्धि जब कार्य करने लगती है कि भाई ऐसी चीजें होती है क्या, तो यहाँ एक और है हमारे पास जुड़े हुए, सुशीला माता जी।
इनका बेटा है धीमान, जी जी। वो भी ये शिविर किया हुआ है ना। हाँ जी आचार्य जी। और इन्हीं की भतीजी धीमान की भतीजी वेदा, वो भी की हुई है। कृषा हमारे ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ती है, ये बच्चे भी किए हुए हैं सब, और इनको भी ये सब अनुभव हुए हैं। तो इसको ऐसे ही अप्रामाणिक तो नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं अपने वीरेंद्र जी, इनके बेटों ने यहाँ किया है, वंश और शिवम ने। तो ये कई बच्चे हमारे, मेरे खुद की, मैंने प्रत्यक्ष किया हुआ है, खुद परीक्षण किया हुआ है, और हमें विश्वास नहीं होता था ऐसा हो सकता है, कहीं ना कहीं से फ्रॉड हो रहा है ऐसा लगता था। लेकिन हमने जब प्रैक्टिकल देखा आंखों से, तो फिर हमारे को और शास्त्र पर गहराई से मतलब विश्वास हो गया कि ये चीजें तो बहुत, मतलब शास्त्र ने तो जितनी बोली उससे भी ज्यादा वहां दिख रही है चीजें। और तो ये चीजें हमारी इंद्रियों की क्षमता, हम उतना ही सोच पाते हैं जितना हम देखते हैं। अब शास्त्र ये बातें कह रहा है, ऋषि लोग ये बातें कह रहे हैं, तो विश्वास एकदम होता नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपने उस तरीके से प्रैक्टिकल रूप में है नहीं। अभी आपको और आगे आगे जो चीजें ये लोग बताएंगे, अभी क्या बोलते हैं, हमारे जो साधन कितने विकसित हो सकते हैं नींद आदि में भी, अभी बताएंगे, आप देखना। तो हमारी दृष्टि से हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम इतना ही जानते हैं। हम कितना जानते हैं, अपना ज्ञान की क्षमता कितनी विकसित कर सकते हैं। अगला ही सूत्र आ रहा है विश्व का आवाज ज्योतिष में दी, बताएंगे उसमें एक बात बताएंगे। बोले बुद्धि कैसी है, बोले समुद्र है। बोले समुद्र के बीच में घुस जाओ तो जैसे और छोर नहीं दिखाई देता, बुद्धि का स्तर वही है, लेकिन बुद्धि अणु तत्व है। लेकिन बुद्धि को जब साक्षात करते तो समुद्र है, ये ऐसा दिखाई देने लगता है, समुद्र जैसा ज्ञान का व्यापक रूप दिखाई देने लगता है। तो ये इंद्रियों की क्षमता का जैसे विकास होता है उसके आधार पर होता है। मैं यहाँ बच्चों को वेद कंठस्थ कराता हूँ, नए नए बच्चे आते हैं अष्टाध्यायी कंठस्थ करते हैं। जब नए आते हैं तो एक मंत्र करना बड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एक मंत्र उनको दंड मिलता है, बड़े वो होते हैं। फिर 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र। हमारे पास अभी ऐसे बच्चे हैं, यदि उनको पूरा दिन में ये कह दिया जाए कि आपको और कुछ नहीं करना, वेद याद करना है, तो 100 मंत्र तक याद करने की कैपेसिटी है। वही बच्चे जिनको आते समय आए, जब नए आए थे, तब उनको 1 या 2 मंत्र याद करना कठिन होता था। तो हमारी क्षमता का विकास कितना हो सकता है, हम कितना उस पर पुरुषार्थ करते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो ये जो चीजें बताई जा रही है, ये मतलब इसी के लिए तो इन्होंने इतने विश्वास से बोला कि आप पहले इस पर काम करो। कल जो इन्होंने बोला कि आचार्यों के शास्त्रों के तत्त शास्त्रानुमान आचार्योपदेशे ही अवगतम अर्थम सद्भुतम एवं भवति, फिर इस बात को बोलने के बाद बोला कि ये स्वीकार नहीं होगा आपको। कब तक? जब तक आप इसका प्रत्यक्ष नहीं कर लेंगे। तो बोले कोई भी एक विषय में प्रत्यक्ष कर लो, आपको विश्वास हो जाएगा। इसी के लिए इन्होंने ये बात बोली। तो ये तो अभी नेत्र पर कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा, इसी प्रकार गंध पर, इसी प्रकार शब्द पर। कहां कहां स्थान बताया? तालु, मुख के अंदर स्थान बताया। विचार कीजिए, मुख के अंदर एकाग्रता बनाने से आपको शब्द संबित हो जाते हैं। मुख के अंदर एकाग्रता बनाने से आप अलग अलग प्रकार के चीजों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, सूंघ पाएंगे। ये चीजें आ रही है कैसे? तो ये कोई शरीर की संरचना बाहर से दिखने वाली अद्भुत मात्रा नहीं है, अंदर से भी भयंकर अद्भुत है। एक प्रवचन के अंतर्गत कई बातें सुन रहा था, तो उस पर चिंतन किया। जितना ये संसार बृहद दिखता है, ब्रह्मांड जितना बृहद दिखता है, ये ब्रह्मांड पूरा, आप एक संसार देखे, अपने अपने कमरा देखे, कमरे के अंदर आप अपना क्षेत्र देखे, गांव देखे, राज्य देखे, देश देखे, विश्व देखे और ब्रह्मांड देखे, तो बोला जाता है इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा अंदर का ब्रह्मांड और विस्तृत है। ये बात ऐसे ही बोली गई नहीं है, अतिशयोक्ति में बोली गई बात नहीं है। आप किसी एक विषय के अंदर आंतरिक घुस जाएंगे तो इसकी विशालता का कोई छोर नहीं है। इतना ज्ञान हर एक एक कण में भरा पड़ा है। तो इस इंद्रियों का विकास कितना किया जा सकता है, उसकी कोई हमारे अंतर्गत यूं कह दे कि इतनी सीमाएं नहीं है। आपको हर व्यक्ति से उन्नत मिलेगा। जी माता जी। जी जी जी। ये जब हम व्याधि अभी पढ़ रहे हैं, नो परेशान करते हैं, तो
अब पहले जिस तरह से, अभी तो नहीं कह सकती, नियमों का काफी पालन करती थी मैं। जी। शरीर के प्रति कोई मतलब मोह नहीं था, कभी बाल कटवा देना, और ब्रह्मचर्य पे भी काफी कार्य के, अहिंसा मतलब आत्मवत व्यवहार होना चाहिए, इस पे बहुत कार्य के। तो उसमें ऐसा हुआ कि काफी लाभ होता था, यानी घर में कोई एक बड़ी बीमारी में हुआ तो मुझे पहले ही पता चला, मैंने उसी डॉक्टर को बुला लिया। मतलब यहाँ पे मेरा आत्मश्लाघा का नहीं है, अभी मुझे निराशा सी आती है, और ऐसे कोई घटना घटेगी तो मैं पहले ही अपने कई लोगों को बता देती थी कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो मुझे पूर्वाभास हो जाता था। और ऐसे घर में भी कई बार बच्चों को, बच्चा वहां भी ऐसे हो रहा है और मैं बता देती थी कि अभी ये, जैसे धृति पिछले साल गिरी तो मैंने प्रज्ञा को बोला कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, उसका 2-5 मिनट बाद फोन आ गया कि मम्मा मैं गिर गई, मुझे ये तो आप अभी की बात कर रही है, मेरे साथ तो ये रोज की चीज होती है कि मैं हम अभिभावक भी बैठे हैं, बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ। मेरे साथ ये रोज एक घटना घटती है, कोई बच्चा बीमार हुआ, माता जी का फोन आ जाएगा। लगभग लगभग ज्यादातर माता या पिता का फोन आ जाएगा कि जी बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या। ये मतलब इतना संयोग था। मैं यहाँ आचार्यों को और ब्रह्मचारियों को कहता रहता हूँ कि माओं को कैसे पता चलता है, पिताओं को कैसे पता चलता है ये संवेदनाओं का। मतलब वो बीमार हुआ है, आज हुआ है, फोन आ जाएगा। अच्छा, हमने आजकल तो वीडियो भी बंद कर रखे, बच्चों को दिखाते भी नहीं है। हमने पहले तो हम चलो लाइव चलता था तो मैंने कहा हो सकता है चेहरे आदि देख करके, अभी नए बच्चे आए हुए तो हमने वीडियो आदि भी बंद किया हुआ है। लेकिन बच्चों के अभिभावक, माओं का, खासकर माताओं का फोन आ ही जाता है कि अच्छा जी हमारा बच्चा स्वस्थ है। तो मैं कहा जी स्वस्थ है, सामान्य है, नहीं कुछ तो हुआ होगा उसको। मैंने कहा मतलब गला खराब हुआ, थोड़ा बुखार हुआ है। तो बाकी मतलब उनको पता नहीं कैसे संवेदना चल जाती है, उसी समय फोन आ जाता है। अब मैं एक बार तो संयोग मानूंगा, 2 बार संयोग मानूंगा, लेकिन बार बार ये होता है तो इसको संयोग कैसे मानेंगे। और खुद का भी दिखता है, खुद की भी पुत्री है, खुद के अनुसार भी कुछ अनुभव होते हैं। तो ये सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं दावा नहीं कर सकता हूँ या आप भी दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, इनको समझा जा सकता है, इनको शास्त्रों के अनुसार चल करके अनुभव किया जा सकता है, और उसी आधार पर ये बातें लिखी हुई। हम तो अभी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि साक्षात्कार करता है, पर ऋषि लोग तो साक्षात्कार करता थे। और ये जो कही जा रही है पंक्ति, वो परोपकारार्थ है। उन्होंने कोई आत्मश्लाघा तो की नहीं है, खुद की प्रशंसा तो की नहीं है उन्होंने। यहाँ जो चीज़ हो सकती है उन्होंने यहाँ पर रखी है। अध्यात्म की और भी आप बहुत सारी बाहर भी चीज़ें सुनते हैं, और जब ये चीज़ें सुनते हैं उसमें कुछ ढोंग भी होते हैं जो कि पकड़ में भी आ जाते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल वास्तविक भी होते हैं जो बहुत इंद्रिय आदियों को उन्नत कर लिए होते हैं। तो ये प्रसंग उसी प्रकार का है। पर ये सारी की सारी चीजें यदि एकाग्रता के लिए उपयोग कर ली जाए तो ये कहाँ पहुंचा सकती है, तो बोले मोक्ष तक पहुंचा सकती है। इतना सामर्थ्य है। क्योंकि इसने अंतिम में पंक्ति क्या बोली थी, ये किस लिए है, बोले मोक्ष का द्वार खोल देती है, दरवाजा खोल देती। दरवाजा बंद था ना, वो दरवाजा खोल देती कि अब आप यहां से एंट्री कर सकते हो। अर्थात एकाग्रता आपने प्राप्त कर लिया, अब आपका दरवाजा खुल चुका है। अब अभ्यास न करने से वो दरवाजा फिर वापस बंद हो जाता है। ये हमारा चलता रहता है सतत न चलने के कारण से। हम वजन कम करने के लिए कई बार व्यायाम करना शुरू करते हैं कि चलो अब वजन कम करेंगे, और कम होना शुरू भी होता है। 5-7 किलो कम करते हैं और नियमितता नहीं बन पाती, फिर कुछ कारण आ जाते हैं, कुछ स्थितियां बन जाती हैं, अपने को उस पर रख नहीं पाते हैं, और फिर हम सोचे कि वजन कम नहीं होता है या हमारी कोई क्षमता नहीं विकसित होती, तो उस पर हमारी जो निरंतरता है, वो जो सूत्र है ना, वो काम नहीं कर रहा है। हम काम उस पर नहीं कर रहे। जो शुरुआत में सबसे पहले बोल दिया, इसके लिए दीर्घकाल निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन करना पड़ेगा, ये शुरुआत में बोला इन्होंने। ये बातें अब सब बाद में बोल रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में बोल दिया है कि आपको कोई भी चीज करनी है तो उसके लिए अभ्यास, और अभ्यास कैसा करना है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवित, तीनों चीजें होनी चाहिए। तो जाकर के फिर बोले आप खंबा गाड़ सकते, दृढ़ भूमि हो जाती है।
तो ये पंक्तियां आप, एक हो गया पढ़ दी, शब्द है, शब्द अर्थ देता है, हमारे दिमाग में आ गया, इतने तक नहीं। जो इसमें बहुत रुचि रखते हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमारे पास समय है और इस चीज़ को कर सकते हैं, तो इसको करना चाहिए। विशेष उन्नति होगी, विशेष लाभ भी होगा। और क्योंकि हमारी रुचियां भी दूसरे स्थानों पर भी होती है, तो इन चीज़ों में हम उतना गहराई से जा नहीं पाते हैं, लाभ देख नहीं पाते हैं, तो हम इस पर प्रैक्टिकल कर भी नहीं पाते। लेकिन किसी एक पर हम कर लेंगे और इसकी अद्भुतता देख लेंगे, तो आप ये सब नहीं करेंगे। फिर एक इंद्रिय का कर लिया तो आप फिर बोलेंगे अब आगे बढ़ना है। और एक बात, इस योग मार्ग पर चलते हुए सांसारिक ऐश्वर्य तो मिलता है, लेकिन जो आंतरिक ऐश्वर्य मिलता है उससे बहुत विशाल ऐश्वर्य होता है। वो आगे आपको तीसरा पाद पूरा ऐश्वर्य का ही बताएंगे, उसमें इतना ऐश्वर्य मिलता है। पर इन सब ऐश्वर्यों को भी छोड़ते हुए बढ़ना है, बोलते आगे। कहीं इन ऐश्वर्यों में मत फंस जाना। मान के चलो किसी की इंद्रिय का विकास हो गया, इतना विकास हो गया कि वो आंखें बंद करके पढ़ सकता है, सबको देख सकता है, कर सकता है, तो आप विचार कीजिएगा एक बात का, संसार में उसकी कितनी प्रशंसा हो सकती है, कितना धन कमा सकता है इन चीजों से वो, और उसी में रुक सकता है, वो फंस सकता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि भाई इसमें मत फंस जाना, नहीं तो फिर खड्डे में चले जाओगे। उन चीजों को समझाते हुए शास्त्र बाहर निकालना चाहता है और ये बता रहा है कि ये स्थिति करते 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 आपको कहाँ जाना है। इसलिए हर बात पे बोलते हैं मोक्ष लक्ष्य है, मोक्ष लक्ष्य है। बार बार आपको बोला है चित्त के वृत्तियां रोकनी है, लक्ष्य को याद दिलाते रहेंगे, लक्ष्य नहीं छोड़ना है। तो ये हर व्यक्ति जितना थोड़ा ध्यान करेगा तो थोड़ी अवस्था मिल जाएगी। कल वैष्णवी बता रही थी, थोड़ा अभ्यास किया, थोड़े अभ्यास से उसको एहसास होने लगा। तब आप विचार करो, अधिक अभ्यास करेंगे तो क्या होने लगेगा, और अधिक करेंगे तो क्या होगा। तो ये योग दर्शन जो है पढ़ने का विषय के साथ साथ इसमें गतिविधियां, इसकी जो प्रैक्टिकल है वो करने का भी विषय है। जिनकी इधर से यूं जाते हुए करने की रुचि वो भी कर लें, और जिनकी रुचि प्रैक्टिकल करते हुए है करने की है कि भाई इसको साक्षात्कार करके ही करना है, वो भी कर सकते हैं। सीधा ईश्वर के प्रति भावना बना के करनी हो, वो कठिन है थोड़ा, वो भी किया जा सकता है। इंद्रियों आदि के प्रति न जाकर के सीधा बस आत्मा मन आदि के माध्यम से करने का किसी का सामर्थ्य है तो करे, पर उसका वो सामर्थ्य नहीं है तो इस माध्यम से भी जा सकता है। ये यहां पर बताया है। अभी अगला जो सूत्र बता रहे विशोकावाद ज्योतिषमती, इस सूत्र के अंतर्गत जो बात बताना चाहते हैं उसमें अभी इन्होंने विषयवती बोला था पहले सूत्र में, विषयों को रख करके। अब यहां पर जो विषयों का नाम की है स्थिति, उसको ज्योतिषमती बोला। विषयों का बोल दो चाहे ज्योतिषमती बोल दो, बात एक ही है। पर यह है मन के स्तर पर, वो था इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर, यह है मन के स्तर पर होने वाली एकाग्रता। तो इसको सूत्र में ही खोलते हैं, देखते हैं। प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी इति अनुवर्तते। मन की जो स्थिति उत्पन्न होती है वो यहां से कही जाएगी, जो कि पीछे सूत्र में कही थी, उसी का अनुवर्तन यहां पर हम करेंगे। ये कहां होगी, कैसे एकाग्रता होगी? बोले हृदय पुंडरीके धारयतः। हृदय पुंडरीक, हृदय का जो विशेष निर्माण किया गया है, ये जो अभी हृदय का निर्माण जो दिखाया जाता है वो कैसा दिखाया जाता है? पान के पत्ते की तरह, दिल का चिन्ह जो होता है उस तरीके का, वैसा हृदय होता नहीं है। हृदय की आकृति कैसी होती है? थोड़ा सा ऊपर से मोटा पतला होता हुआ यूं घुमा हुआ होता है, थोड़ा सा दिल जैसा दिखता हल्का फुल्का, वैसा होता नहीं है, तो उसको हृदय पुंडरीक कहते हैं। उस हृदय के पुंडरीक में ध्यान धारणा बनाई हुई है, धारय तो या बुद्धि संबित। अब उसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आप, बुद्धि उसी में लगी हुई है, उसी में एक आपकी एकाग्रता बन रही है। तब क्या होगा? बुद्धि सत्वम ही
भास्वरम आकाशकल्पम। जब उस हृदय के अंदर एकाग्रता करते हैं तो आपको बुद्धि अर्थात ज्ञान का एक विशेष आभास होता है। और उस जो ज्ञान का आभास होता है वो कैसा होता है? एक विशेष प्रकाश जैसा होता है। और इस प्रकाश का किस प्रकार का स्वरूप रहता है? तो बोले आकाशकल्पम, व्यापक स्वरूप रहता है। ऐसा लगता है जैसे अनंत प्रकाश में मैं डूब गया हूं। ये कब होता है? जब हृदय में ध्यान लगाते हैं तब, हृदय में एकाग्रता बनाते हैं तब। अलग अलग इंद्रियों में जैसे अलग अलग स्वरूप का ज्ञान हो रहा था, इसी प्रकार जब हृदय में ध्यान लगाते हैं तो एक विशेष आभा हमें प्रकट होती हुई दिखाई देती है। और वो कैसी होती है? आकाशकल्पम। जिस प्रकार से अनंत होता है आकाश, उसी प्रकार से उस आभा का भी स्वरूप जो है वो अनंत सा दिखाई देता है। उसका और छोर नहीं दिखाई देता है, अनंत आकाश जैसा प्रकाश एक स्वरूप सा दिखाई देता है। और अनेक लोग जब ध्यान करते हैं तो ऐसे प्रकाश को देख करके उसी को ईश्वर मान लेते हैं, और उस ईश्वर मान करके वहीं पर उनको ऐसा लग जाता है कि हमने समाधि प्राप्त कर ली। पर ये किसी एक एकाग्रता की अवस्था की सिद्धि है ये। तो ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये किस लिए है? तो ये एकाग्रता बनाने के लिए है। और ये किस लिए कहा जा रहा है? कि ये चित्त को बांधने के लिए, चित्त की जो वृत्तियां उनको रोकने के लिए एकाग्रता का अभ्यास का एक प्रकार है। तो तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही, और उसमें जब स्थिति विस्तृत होने लगती है, आगे बढ़ने लगती है, तो फिर आगे सूर्य इंदु ग्रह मणि प्रभा रूपाकारेण विकल्पते। तो अलग अलग स्थितियां बनने पर इसकी विशालता किस तरीके की है? तो विशालता में एक सूर्य को लिया कि सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से हमारे को दिखाई देता है, चंद्रमा का, ग्रहों का या मणि का, उनकी जो प्रभा जिस प्रकार से हमारे को प्रकाशित होती हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार का कुछ प्रकाश यहां पर भी आभासित होता है। इसको थोड़ा और खोलेंगे, अभी समय हो गया है, फिर कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।